अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही प्यारी हदीस मेरे नज़रों के सामने से गुज़री, तो मैंने ये चाहा कि आप हज़रात को वो हदीस सुना दूँ जो हदीस सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शान में है। आपका मकाम, आपका रुतबा किसी से छुपा ढका नहीं है। आप जन्नती नौजवान औरतों की सरदार हो। तमाम औरतों की सरदार सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। अल्लाह ने क्या मकाम आपका बुलंद किया हुआ है, वो मुझ जैसा छोटा सा तालिब इल्म अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। उस हदीस को मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। सैयदा आयशा इसकी राविया है। वो ये फरमाती है कि एक मौके की बात है, तमाम अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जमा थी, बैठी हुई थी उम्महातुल मोमिनीन। इतने में सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा चल कर आने लगी। हज़रत आयशा ये फरमाती है कि उनके चलने के तरीक़े से हमें ऐसा लग रहा था कि ये हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। बहरहाल सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा आई, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके चुपके बात की, यानी जोर से बात नहीं की। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बातें सुनकर रोने लगी और फिर बहुत ज़्यादा रोई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर चुपके चुपके बात की तो खिलखिलाकर हंसने लगी। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठकर चले गए। हज़रत आयशा ये फरमाती है कि मैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तरफ आई और मैं ये पूछने लगी उनसे कि नबी करीम आपसे क्या बात कर रहे थे, जिस पर आप हंसी। सबसे पहले आप रोने लगी, क्या बात हुई? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह के इस राज को फाश नहीं करूँगी, खोलूँगी नहीं किसी के सामने। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जो चाहत थी कि वो बात मुझे पता चले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से की है। फिर पूछा उनसे कि आप मुझे वो बात बताइए कि नबी करीम ने आपके कानों में क्या कहा था, आपसे क्या बात की थी। दिल थाम के बैठी है वो बात हज़रत सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद बता रही है सैयदा आयशा को। वो ये बताती है कि हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया कि जिब्राइल हर साल मेरा दौर सुनने आते हैं, एक कुरान सुनने आते हैं, लेकिन इस मर्तबा 2 दफ़ा उन्होंने मेरे कुरान मजीद का दौर सुना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। अब जैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा रोने लगी। बाबा का वक्त, और बीमार भी थे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने नसीहत की, फ़ातिमा मेरे बाद सब्र से काम लेना, मेरे बाद सब्र से काम लेना। तो मैं ये बात सुनकर रोने लगी। ये जो जुमला है ना कि मेरे बाद सब्र से काम लेना, तो मैं रोने लगी। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बात और बताई जिसकी वजह से मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अहले बैत में तुम सबसे पहले मुझे आकर मिलोगी। तो मैं इस जुमले को सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लगी कि आपसे ज्यादा जुदाईगी नहीं होगी।
ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रहूँगी। तो ये हदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ये शान जो नबी ने बयान की है, इस हदीस को आप तक पहुँचाना मेरा ईमानी हिस्सा बन चुका है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो करबला की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट उसके हमने अपलोड कर दिए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी, हज़रत हसन की ज़िंदगी भी बयान करेंगे बाद में, हज़रत अली की ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा हिस्सा बयान करना बाकी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पूरे घराने का और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का, उनकी ज़िंदगी हम आप तक पहुँचाएँगे। साथियों से गुजारिश है, हमारी वीडियोस को देखकर दूसरे लोगों तक पहुँचाए ताकि उनके दिलों में भी अहले बैत की, सहाबा की मोहब्बत पैदा हो जाए। यहाँ मैं मुबाहिले की बात नहीं करूँगा, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक मुख्तसर हदीस आपको मैं सुना देता हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, ये जो आयत भी है जिसमें अहले बैत का जिक्र भी हुआ है। हज़रत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर एक बालों वाली चादर थी जो कि ऊंट के इससे बनाई गई थी। हसन आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को अपने जो है चादर में ले लिया। हुसैन आए, हुसैन को ले लिया। फातिमतुज़ ज़हरा आई, फातिमतुज़ ज़हरा को ले लिया। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा आए, फिर उनको ले लिया कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम अहले बैत को नापाकियों से दूर करें। सुभान अल्लाह।